So students, today I will start next chapter and the name of the chapter is determinant. Before this chapter I had discussed matrices. Now we will study determinant. So students, जो determinant होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है. मीन्स जो determinant होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट होगा ही नहीं. अंडरस्टैंड? तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट. क्योंकि ये चीज़ आपके तभी समझ में आएगी जब आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले समझते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये देखिए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का माइनर होता क्या है ये हमको समझना है. हर एलिमेंट का एक सर्टेन माइनर होता है. तो ये माइनर क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं. तो माइनर का मीनिंग बच्चों ये होता है, जैसे मान लिया हम ए के माइनर की बात करें, ए के माइनर की बात करें तो हम करते क्या हैं कि ए जो है जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है, ए जो है इस रो में है इस कॉलम में है, इनको हम छिपा लेते हैं. छिपाने का मतलब ऐसा मानो कि इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनको हटा देते हैं. जब इनको हम हटा देंगे तो हमको ये चार एलिमेंट्स मिलेंगे. हमको इन चार एलिमेंट्स का ग्रुप मिला कि नहीं मिला. तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो ए का माइनर होगी. फिर से समझिए क्या बोला मैंने कि अगर मुझे ए का माइनर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उन दोनों को डिलीट कर देंगे. जब उनको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास इन चार एलिमेंट्स का सेट मिल जाएगा. अब इन चार एलिमेंट्स का जो सेट मिला है इसमें हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, फिर बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और फिर मेरे पास जो भी वैल्यू आती है वो ए का माइनर हो जाता है. देखिए जरा, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए. तो मैंने क्या बोला, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है. तो इन चार एलिमेंट्स का सेट मिला और इन चार एलिमेंट्स के सेट में मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा ई आई माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें एच एफ. तो ये जो वैल्यू आई ई आई माइनस एच एफ, ये क्या है, दिस इज द माइनर ऑफ ए. किसी भी एलिमेंट का माइनर हो सकता है. जैसे मान लिया हमें बी का माइनर निकालना है. किसका माइनर, बी का. तो अब क्या करेंगे, अब हमें यह देखना होगा कि बी किस रो में है एंड किस कॉलम में है. तो देखिए बी जो है इस रो में है एंड इस कॉलम में है. फिर से देखिए बी इस रो में है इस कॉलम में है. तो इनको अगर मैं डिलीट कर दूं, इनको अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे इन फोर एलिमेंट्स का सेट मिला कि नहीं मिला. इन फोर एलिमेंट्स का सेट मिला. तो करते क्या है, डी का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर माइनस जी का मल्टीप्लाई इसमें कर दो. तो जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगा बी का माइनर. तो माइनर ऑफ बी, माइनर ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसको मैंने डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस जी एफ, ये हो गया माइनर ऑफ बी. एक और एलिमेंट का माइनर देखते हैं. जैसे मान लिया मुझे आई का माइनर निकालना है. किसका, आई का. तो फिर से वही काम, आई जिस रो में होगा एंड जिस कॉलम में होगा इनको हम भूल जाएंगे. मीन्स हमें क्या करना है, इस रो को एंड इस कॉलम को भूल जाना है. इनको डिलीट कर देना है अपने माइंड से. जब इनको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास इन चार एलिमेंट्स का ग्रुप मिलेगा. और अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई.
तो इस टाइप से माइनर ऑफ आई जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको हटा दिया तो क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो ए इंटू ई माइनस डी इंटू बी, ये हो गया माइनर ऑफ आई। एक और एग्जाम्पल, मान लिया मुझे ये जो ई है इसका माइनर देखना है कि क्या होगा, ई का माइनर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो मुझे क्या करना है, ई जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उसको भूल जाना है। तो देखिए ई जो है इस रो में है, इस कॉलम में है, ई जो है इस सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो अब मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स का ग्रुप मिला, इन 4 एलिमेंट्स का ग्रुप मिला कि नहीं मिला। तो फिर से इनके साथ भी वही काम करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मेरे पास आ जाएगा ए आई माइनस जी सी। तो माइनर ऑफ ई क्या हो गया, माइनर ऑफ ई हो गया ए आई माइनस जी सी। तो माइनर ऑफ ई जो हो गया वो हो गया ए आई माइनस जी सी। अब इसके बाद ये तो माइनर हो गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ये तो माइनर था। अब हमें क्या करना है, किसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है इसको समझना है। तो बच्चों जिसको माइनर समझ में आ गया उसको कोफैक्टर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर जैसे कोई एलिमेंट आई जे पोजिशन पे है तो उसका जो कोफैक्टर होता है सी आई जे। जैसे कोई एलिमेंट है ए आई जे, ये क्या है, एलिमेंट है, दिस इज एलिमेंट। भाई मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं, A11, A12, A13। तो मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो इसका जो कोफैक्टर होता है वो होता है सी आई जे, मतलब सी आई जे से उसको डिनोट करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। आई जे का कोफैक्टर क्या होता है, सी आई जे, एंड सी आई जे इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब ये जो बच्चों यहाँ पे आई जे मैंने लिखा है आई जे, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आई होता है वो हमको उस एलिमेंट का रो शो करता है, और जो जे होता है वो उस एलिमेंट का कॉलम शो करता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो लिखा है सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, तो आई प्लस जे का मतलब क्या है, सम ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट। आई प्लस जे का मतलब क्या है, सम ऑफ द रो एंड कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया A13, तो इसके लिए i प्लस जे कितना होगा, तो i प्लस जे का मतलब क्या है, i प्लस जे का मीनिंग है सम ऑफ द रो एंड कॉलम फॉर दिस एलिमेंट। तो इसका रो क्या है 1, कॉलम क्या है 3, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो i प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई 4। जैसे मान लिया A23, इसके लिए i प्लस जे क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ द रो एंड कॉलम फॉर दिस एलिमेंट। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये जो -1 की पावर i प्लस जे है, तो i प्लस जे क्या है, सम ऑफ द रो एंड कॉलम फॉर दैट एलिमेंट हुज कोफैक्टर वी आर कैलकुलेटिंग। अंडरस्टैंड। अब देखिए जैसे इसी एग्जाम्पल में हम कोफैक्टर की बात करते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है,
क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए, या फिर इसी को हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1 1, क्योंकि जो ए की पोजीशन है वो 1 1 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर i प्लस जे, तो 1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू माइनर ऑफ 1 1 कितना है, तो माइनर ऑफ 1 1 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ 1 1 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ ए, 1 1 ये है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है ए। तो यहाँ पर हम माइनर ऑफ 1 1 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा EI माइनस HF। अब इसके बाद -1 का जो स्क्वायर है वो तो +1 होगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा EI माइनस HF। सो दिस इज द माइनर ऑफ, सॉरी दिस इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मुझे कोफैक्टर निकालना है ऑफ द एलिमेंट B का कोफैक्टर निकालना है, किसका, B का कोफैक्टर। तो ये B की पोजीशन क्या है, देखिए जरा उसमें B ये है, तो ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो B की पोजीशन है वो 1 2 पोजीशन है, तो इसका कोफैक्टर ऑफ 1 2 किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3 इंटू माइनर ऑफ 1 2, अंडरस्टैंड। तो -1 की पावर 1 + 2 -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 ऑड है ना, यहाँ ऑड, तो -1 आएगा, इंटू में क्या, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2 का मतलब माइनर ऑफ B, तो माइनर ऑफ B तो मुझे पता है DI माइनस GF, तो यहाँ पे आ जाएगा DI माइनस GF। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स DI माइनस GF, अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, किसका, I का, कोफैक्टर ऑफ I, कोफैक्टर ऑफ I की बात मैं कर रहा हूँ, कोफैक्टर ऑफ I। तो I की पोजीशन क्या है 3 3, तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर I + J, 3 + 3 तो यहाँ 6 हो जाएगा, इंटू माइनर ऑफ 3 3, सो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 क्या, +1 हो गया, इंटू माइनर ऑफ 3 3, तो माइनर ऑफ 3 3 मीन्स माइनर ऑफ I, तो I की वैल्यू, माइनर ऑफ I की वैल्यू क्या है, AE माइनस DB, AE माइनस DB। तो हमने क्या देखा, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ I। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि कई बार कोफैक्टर की वैल्यू माइनर के इक्वल ही आ जा रही है, एंड कई बार कोफैक्टर की वैल्यू माइनस टाइम्स द वैल्यू ऑफ माइनर आ रही है। यही 2 केसेस तो हमको देखने को मिले। जब मैंने कोफैक्टर निकाला किसी एलिमेंट का, तो मुझे वो कोफैक्टर 2 तरीके से फाइंड होता दिख रहा है। पहला, कोफैक्टर ऑफ IJ की जो वैल्यू है कई बार तो माइनर ऑफ IJ के इक्वल ही आ जा रही है, एंड कई बार माइनस टाइम्स माइनर ऑफ IJ के इक्वल आ रही है। तो ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब I एंड J का जो सम है, I एंड J का जो सम है वो इवन नंबर है। जब इवन नंबर सम होता है तो Cij की वैल्यू Mij के इक्वल आ जाती है। Cij का मतलब कोफैक्टर ऑफ Ij की वैल्यू माइनर ऑफ Ij के इक्वल आ जाती है। एंड जब I एंड J का सम ऑड नंबर है, जब I एंड J का सम ऑड नंबर है, तब Cij की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ Mij आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो Cij होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 की पावर I + J इंटू Mij। तो जब I + J इवन नंबर है
तब -1 की पावर इवन नंबर वो प्लस हो जा रहा है, +1 हो जा रहा है, तो Cij की वैल्यू Mij की ही इक्वल आ जा रही है। एंड जब i प्लस j का सम ऑड नंबर आ रहा है, तब -1 की पावर ऑड नंबर -1 हो जा रहा है, तो उस केस में Cij की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ Mij आ रही है। अंडरस्टैंड? तो कब कोफैक्टर की वैल्यू माइनर के इक्वल होगी, कब कोफैक्टर की वैल्यू माइनर की नेगेटिव टाइम्स होगी, ये डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट की रो एंड कॉलम का सम क्या है। अगर वो सम इवन नंबर होगा तो जो कोफैक्टर की वैल्यू होगी वो माइनर के एग्जैक्टली इक्वल होगी, और अगर सम ऑड नंबर होगा तो कोफैक्टर की वैल्यू माइनर की नेगेटिव टाइम्स होगी। अंडरस्टैंड? तो कोफैक्टर आपके समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी हमारा डिटर्मिनेंट जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो तो शुरू ही नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे तो उसमें हम कोफैक्टर एंड माइनर के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोफैक्टर एंड माइनर का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में केवल हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर का नेम लिख दिया, बस इतना ही किया है। बाकी क्या होता है डिटर्मिनेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके।